तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरे जीजो, आज खुदा के कलाम में से हम रोज़े के ताल्लुक से सीखेंगे। मेरे जीजो, रोज़े के ताल्लुक से एक जो गलत कंसेप्ट जो आम लोगों में पाया जाता है, जो कि इतना शाऊर नहीं रखते। अमूमन वो लोग सवाल करते हैं, वो लोग पूछते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग रोज़े में जो है वो आग की पकी हुए नहीं खाते और दूसरी चीज़ें आप खाते हैं, क्या ये आपका रोज़ा है? मेरे जीजो, आज शॉर्टकट वक्त में इस बात को जो है वो क्लियर करता चलूँ। याद रखिएगा, रोज़ा का जो मतलब है वो फाका है। फाके में मेरे जीजो, चाहे पानी है, चाहे खाना है, ठोस हो, चाहे वो लिक्विड हो, कुछ भी अगर आप खाएंगे तो फिर किस चीज का फाका, फिर वो किस चीज का रोजा? रोजा उसमें मुकम्मल फाका, उसमें ना कुछ आप खाएंगे और ना कुछ भी आप पिएंगे। ये गलत कॉन्सेप्ट है। और ये खास तौर मसीहों का रोजा जो है, मेरे जीजो याद रखिए, वो मकसद का रोजा है, बामकसद रोजा। ठीक है जी। जब हम दुआ करते हैं तो मेरे जीजो दुआ के साथ रोजा जो है वो पावर को डबल करता है। ठीक है जी। तो इसलिए मेरे जीजो रोजा जो है वो बामकसद है, और रोजा इसलिए है ताकि अपनी जान को दुख दे और हमें याद रहे कि हमने किस मकसद के लिए क्या है कि रोजा रखा है। और आज का दिन हमारा जो है वो खुदा के साथ कमिटमेंट है और हमने ऐसे अपने खुदा के साथ सिंसियर रहना है। इसलिए बंदा जो है वो फाका करता है, इसलिए बंदा जो है वो रोजा रखता है। और रोजे में कुछ भी ना खाया जाता है और ना कुछ भी जो है वो पिया जाता है, ख्वाह वो आग का हो, ख्वाह वो दरख्त का हो, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। मेरे जीजो, चूंकि मैंने शुरू में कहा कि रोजा जो है वो मकसद का रोजा है, खुदा के कलाम में से आज हम तिलावत सुनेंगे। मेरे साथ पुराने अहदनामा में से रेफरेंस देखिएगा, यूना नबी का सहीफा और उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की और अदना व आला सब ने टाट उड़ा। और यह खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राग पर बैठ गया। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे जीजो, खुदा के कलाम में से हमने तिलावत सुनी है। लिखा है कि तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की। मेरे जीजो, नैनवा एक शहर था जो कि बदी से जो है वो भरा हुआ शहर था। वहां पर हर किस्म की बदकारी, नशेबाजी, बुत परस्ती और हर एक किस्म का जो है बुरा काम था, और बदी जो है वो अरूज पर थी। मेरे जीजो, इसलिए खुदा ने उनके तल्लुक से कलाम किया और खुदा ने अपने खादम के वसीला से जो है आगाही दी कि अगर ये बदी से बाज ना आए तो खुदा इस तमाम शहर को, तमाम बरीन इंसान को खुदा जो है वो हजरत लूत के शहर की तरह खुदा नेस्त और नाबूद कर देगा। तो मेरे जीजो, जब खुदा के बंदा हजरत जो है यूना जब उस शहर में जाता है और वहां पर जाके वो तबलीग करता है, खुदा ताला के कलाम को सुनाता है, तो मेरे जीजो लिखा है कि फिर अदना व आला सब लोगों ने क्या की कि अपने गुनाह से तौबा की और उन्होंने रोजा रखा इस मकसद के लिए कि खुदा हमें और खुदा हमारी कौम को, खुदा हमारे बच्चों को, खुदा हमारे शहर, खुदा हमारे मुल्क को खुदा क्या करे कि खुदा जो बड़ी आफत खुदा लाने वाला है खुदा उसे बाज आए। खुदा हमें हजरत लूत के तरह जो है खुदा तहतेव ना करे, खुदा तबाह ना करे। उनका ये मकसद था, इसलिए उस तमाम शहर में जो है वो रोजा की मनादी कराई गई। और मेरे जो लिखा है कि अदना व आला जो है सब ने क्या किया कि रोजा रखा। और यहां तक कि जब बादशाह तक भी ये खबर पहुंची तो बादशाह भी अपने तख्त पर से उतरा और उसने भी रोजा रखा और अपना शाही लिबास जो है उतारा और टाट ओढ़ लिया और रात में बैठ गया और तौबा की। और खुदा को ये उनकी अदा पसंद आई और जिस मकसद के लिए उन्होंने रोजा रखा था मेरे जीजो, वो मकसद में कामयाब हुए और खुदा ने अपना इरादा जो है बदल दिया और खुदा ने शहर को तबाह नहीं किया। एक और बड़ी खास बात, जब हम रोजा रखते हैं तो मेरे जीजो हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते। ठीक है जी। हमने रोजा रख लिया, अमूमन क्या सिचुएशन होती है कि अमूमन जब लोग रोजा रखते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो गुस्सा में रहते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो जब ट्रैफिक में होते हैं, जब वो किसी जगह पर जो है बाजार में जाते हैं तो जरा जरा सी बात पर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो मेरे जीजो, खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा कलाम फरमाता है कि अगर हमने रोजा जो है किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, कि अगर किसी ने थोड़ा सा जो है आगे रास्ता जो पहले ले लिया या ऐसा हो गया कि अचानक कोई सामने आ गया तो फौरन से उसको गाली बक दी या फौरन से उसके गले चढ़ गए कि आपको पता नहीं है मेरा रोजा है। अगर मैंने रोजा रखा है तो मैंने किसी पर एहसान नहीं किया। मेरे जीजो, खुदा के कलाम में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में लिखा है, यीशु मसीह फरमाते हैं, और जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे रोजादार जाने। यीशु मसीह जो फरमाते हैं कि जब तू रोजा रखे तो लोगों को ना दिखा, अपनी सूरत उदास बना या काम चोरी करे, काम में दिल ना लगाए कि मेरा रोजा है।
खुदा कलाम फरमाता है कि इसका बेनिफिट हमें खुदा ने देना है, ना कि बंदे ने हमें इसका बेनिफिट देना है। सो मेरे जो खुदा के कलाम में से जिस रोजे की जो है बाइबल मुकद्दस में तालीम देती है वो ये है कि रोजा हम आदमियों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जो जिस मकसद के लिए हम रोजा रखते हैं वो हमें देखता है हर हाल में। सो मेरे जो रोजा का जो मतलब है वो फाका है। शॉर्टकट वक्त हमने इस बात को सीखा है कि रोजे का मतलब फाका है, उसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता और उसमें आदमी को नहीं बल्कि खुदा को राजी करना होता है। सो खुदा आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुदा कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।